लीजिए तो आपको राहत मिलेगी, आपको मदद मिलेगी, आप निर्भय हो जाओगे। संसार की कोई भी चीज आपको आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। अभी ट्रैक्टर को रोक दीजिए, एक ब्रेक मारो, उसको ब्रेक लगा दीजिए, अभी बाद में पलटना काम सत्संग का चल रहा है, तो आप समझ लीजिए इस संसार में हम और आप जिस संसार में आ गए हैं, यहाँ भक्तों की माया बड़ी अपार रही है, अपार माया है उनकी। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करोगे, राक्षसों ने भी अपनी भक्ति को जो पहले कभी जागी थी उसको जब सामने उजागर किया तो अवतार लेने वाले भगवान चक्कर में पड़ गए। ये तो राक्षस है, और राक्षस की बात को इस तरह से वो चक्कर में पड़ गए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता मैया को खोजते हुए जंगल में जा रहे थे। अचानक से दो बाहों ने उनको भर लिया, दो बाहें आई और उनको कस के पकड़ा। लक्ष्मण ने देखा, अरे ये तो दो भुजाएं हैं। तलवार निकाली और खट खट दोनों बाहों को काट दिया। बाहें कटने के बाद बहुत तेज हंसने की आवाज आई, अट्टहास। बाहें इतनी लंबी कि उसका छोर नहीं दिखाई दे रहा। हंसने की आई आवाज तो प्रभु श्री राम ने कहा, कोई है। उन्होंने कहा, है नहीं तो ये बाहें किसकी है? देखो हाथ कट कर नीचे गिरे। वो बाहें जिधर से आई थी, ये दोनों भाई उसके उन बाहों के सहारे चले। बहुत दूर तक चलने के बाद उन्होंने देखा एक ऐसी गुफा है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी आंख, एक गुफा के ऊपर आंख बनी हुई है और उस आंख में पलक झपक रहा है। चक्कर में पड़ गए और पूछा, भाई तुम कौन हो, अपना परिचय दो। उस गुफा से हंसने की आवाज आ रही। कौन हो भाई? तो ये कहा, भाई वैसे तो हमें सब कबंध कहते हैं। कबंध इसलिए कहते हैं, हमारा झगड़ा इंद्र से हो गया। इंद्र ने हमारे सर पर वज्र मारा, हम अमर होने का वरदान पा चुके। शरीर बदलोगे किंतु तुम कितने लंबे समय तक संसार में रहोगे, हमको वरदान, हमें कोई मार नहीं सकता। इसलिए उनके वज्र के प्रहार से हमारा सर धड़ में और पैर भी हमारे धड़ में यानी कबंध में समा गए। तो ये जो गुफा देख रहे हो, ये गुफा नहीं, ये हमारा सर है जो सीने में समा गया है और हमारी टांगे हमारे उदर में समा गई हैं, इसलिए हम बस इतने ही दिखाई दे रहे हैं, बाहें सुरक्षित हैं। हमने उन महात्मा से जब निवेदन किया कि हम भोजन कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा, तो इस वन प्रदेश में जहाँ भी तुम्हारे योग्य भोजन होगा, तुम्हारी बाहें अपने आप वहां तक पहुंच जाएंगी। तो महाराज जितनी दूर चाहे उतनी दूर बाहें करके हम अपना भोजन जुटा लेते। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने हम पर प्रहार क्यों कर दिया? हम क्या आपके आहार हैं? बोले नहीं, आप आहार नहीं हो, आपको देखकर हमें लगा कि आप दूसरी दिशा में जा रहे थे। हमने आपको वापस लाने के लिए उद्यम किया। जो महात्मा जी कहकर गए वो घटना घट गई, इसलिए हम हंसे कि अब हमारे उद्धार का समय। अरे तुम तो राक्षस हो, तुम्हारा उद्धार? बोले हाँ राक्षस तो है, लेकिन थे नहीं राक्षस, हम भी बहुत बड़े भक्त थे। भक्त होने के साथ हमको वो रिद्धियां सिद्धियां, हम गंधर्व थे और हमको सारी रिद्धियां सिद्धियां आती थी। किसी का भी रूप बनाकर हम कहीं भी प्रकट हो सकते थे। रिद्धियां सिद्धियां, हम अपनी भक्ति और रिद्धियों सिद्धियों का उपयोग करके विकराल रूप बनाकर महात्माओं को डराते थे, ठिठोली करते थे उनके साथ। महात्माओं के साथ ठिठोली करनी नहीं, और हम करते थे। ठिठोली में हमने अपना ऐसा स्वरूप बना लिया था जो आप देख रहे हो। ये स्वरूप हमने ठिठोली में बना लिया था। शरीर में एक आंख, बहुत बड़ा गुफा की तरह मुंह, बड़ी बड़ी जटाएं, दूर से देखने से लगता था जैसे कोई गुफा हो। और महात्मा को डराने गए तो हम जान नहीं रहे थे कि वो इतने उच्च कोटि के महात्मा हैं। उन्होंने हाथ पर जल डालकर हमको श्राप दे दिया, तू इसी गति को प्राप्त हो जा। तो महाराज हम वैसे के वैसे ही रह गए, हम आज तक ऐसे ही हैं, जबकि हम बहुत सुंदर दैदीप्यमान स्वरूप वाले गंधर्व देवताओं में गिनती हमारी थी।
सूर्य और चंद्रमा की तरह, इंद्र की तरह हम तेजस्वी थे, लेकिन उनके श्राप की वजह से हमारी ये दशा हो गई। हमने जब उनके पांव पकड़े तो उन्होंने कहा खैर कोई बात नहीं, महात्मा दयालु होते हैं, हम तुम पर दया करके तुम्हें बताते हैं। जब राम और लक्ष्मण इधर से होकर गुजरेंगे और तुमसे उनकी मुलाकात होगी, तो जब वो तुम्हारी बाहें काटते तो समझ लेना वही आ गए। संसार में तुम्हारी बाहें काटने की सामर्थ्य किसी दूसरे में, लक्ष्मण के अलावा तुम्हारी बाहें कोई नहीं काट सकता। और जैसे ही बाहें काटी हमको लगा कि अब हमारे शुभ दिन आ गए, इसलिए हम हंसे, आज हमारा शुभ समय शुरू हो। अब हम जान रहे हैं महाराज कि आप अपनी पत्नी को खोजते हुए फिर रहे हो। ऐसी दशा में आप विश्वास करोगे ये भगवान है? कबंध ने क्या कहा, हम जान रहे हैं भगवान, आप सीता मैया की खोज में घूम रहे हो, हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। सब भूल गए? तो फिर बताओ सीता कैसे मिलेगी? उसने कहा महाराज, उस श्राप की वजह से हमारा वो दिव्य ज्ञान भी नष्ट हो गया है। उस श्राप की वजह से हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बेचारे ढीले पड़ गए, मदद नहीं कर सकते। बता सकते हो क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब तक हमारे इस राक्षसी शरीर को खत्म नहीं कर देते तब तक हमें अपना असली शरीर नहीं मिलेगा, और जैसे ही वो असली शरीर मिलेगा वैसे ही हमारा दिव्य ज्ञान भी वापस आ जाएगा और हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा महाराज? एक बड़ा सा गड्ढा, उसमें हमें ले जाकर डाल दो, ईंधन डालकर हमारे इस शरीर को नष्ट करो, और जैसे ही हमारा ये शरीर नष्ट होगा हम दिव्य स्वरूप में आकर आपकी जो मदद कर सकते हैं करेंगे। देखिए, लक्ष्मण से कहा इंतजाम करो, उन्होंने कहा महाराज कितना बड़ा इंतजाम करें, ये तो बहुत बड़ा है। उससे कहा आप क्या इसी स्वरूप में रह सकते हो? बोले नहीं महाराज, आवश्यकता के अनुसार इतना तो कर सकते हैं, छोटे बड़े हो जाएं, आप जितना इंतजाम कर लोगे उसी में हम समा जाएं। इंतजाम किया, गड्ढे में डालकर ईंधन डालकर और उसका संस्कार किया। राक्षस था लेकिन कितना संस्कारी कि आज भगवान उसको अंत्येष्टि कर रहे। महात्माओं के संपर्क में आओगे तो श्राप भी तुम्हारे लिए एक दिन बहुत अच्छा। प्रभु श्री राम ने अंत्येष्टि की और शरीर से जब वो जीवात्मा निकल कर आई दिव्य स्वरूप में, तो उसने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आने में बड़ी देर कर दी, बड़े बड़े कष्ट उठाए हमने उस शरीर में, आज हम नतमस्तक हैं आपके आगे और जो मदद कर सकते हैं करते हैं। पूरा चरित्र सुना दिया। आप आगे ऐसा करना, आपको तब सफलता मिलेगी। यहाँ से आगे जाओगे, वहाँ ऋषिमुख पर्वत है, वहाँ मतंग ऋषि का आश्रम है। मतंग ऋषि महात्मा जी चले गए, उनकी एक भक्त है, आज भी आपके इंतजार में प्रतिदिन राह निहारती है, उसको सबरी कहते हैं, उसके पास चले जाओ। उसकी सेवा को स्वीकार करके आप आगे जाओगे पंपा सरोवर पर, वहाँ महाराज सुग्रीव से मित्रता होगी। उसका भाई बाली है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, तुम्हारे पहुंचने से उसके संकटों का निवारण होगा और सुग्रीव की मदद से तुम लंका फतेह करके सीता को प्राप्त कर जाओगे। लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये मतलब हल हो गया इसलिए तो नहीं कह रहा है, एक राक्षस और इतनी भविष्य की बात है। उन्होंने कहा था तब था, अब तो ये आपके हमारे सामने है। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनासो तबहि। सामने आ गया, अब तो इसके सारे पाप सार हो गए, निर्मल हो गया, दिव्य स्वरूप में आ गया, दिव्य ज्ञान आ गया और हमें आपको आदेश निर्देश देकर जा रहा है। हाथ जोड़कर कहा हुजूर आप यात्रा करो, पूरा परिचय देकर गया। देखिए कितनी बड़ी बात, राक्षस था, भविष्य की बात भगवान को बता कर गया, आप ऐसा करना तब आपको ये सफलता मिलेगी। तो आप घबरा जाते हो, राक्षसों के बीच में रहने से घबरा जाते हो। अरे भैया संसार में दो ही तरह के प्राणी हैं, एक मानव है एक दानव है, और दोनों इसी संसार में रहते हैं। जो मानवोचित कार्य कर रहे हैं वो मानव है, वो जो दानवोचित कार्य कर रहे हैं वो दानव है। वो एक अलग बात है, उनको सींग नहीं उगते हैं या दांत मुंह के बाहर नहीं आ जाते हैं या उनके नाखून लंबे नहीं हो जाते, क्योंकि मानवों में रहकर मानवों जैसा स्वरूप बनाना उनकी आदत बन गई है। साफ सुथरे रहना, अच्छे कपड़े पहनना,
बाहर निकलकर ऊंची ऊंची बातें करना, ये आदत में आ सकता है, लेकिन मानवोचित व्यवहार क्या होता है इसका उन्हें ज्ञान नहीं है। क्या कहा था उन्होंने कि जब तक अम्मा जिंदा है तब तक तो सब कुछ खाइए और सब काम करिए, अम्मा मर गई तो गुरु कर लिए। देखिए अम्मा ही गुरु हुआ है, अभी तो अम्मा गुरु है। तो आप समझ, ये तो मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये अहंकार है कि आपको कैसा बना दे, आपके अंतर में क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है? रहनी और गहनी, अच्छे लोगों का साथ, बढ़िया लोगों का साथ, भगवान की चर्चा करने वालों का साथ और पवित्र आहार। बड़ी बात, सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन आहार जब तक पवित्र नहीं तब तक रहने के लिए आप तैयार नहीं हो सकते। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसी संगत वैसी रंगत। तो भाई दो चीजों का सुधार तो गुरु महाराज हमेशा से कराते आए, इन दो चीजों का सुधार कर लीजिए। तो ये कोई बाजार से लाने वाला सौदा थोड़ी है कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है जो रहनी कैसे सुधार लें, गहनी कैसे सही कर लें। इसके लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिस चीज की आवश्यकता है उसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। आप खूब समझ लीजिए, परमात्मा ने आपको आहार का अधिकार दिया है, लेकिन हमारा मन क्या कहता है कि हम जो आहार भी करें वो दूसरे की कमाई होनी चाहिए, तो हमारी कमाई हमारे बच्चों के काम आती रहेगी। कम से कम अपना पेट तो चल फिर के भर लो। क्या विचार है कि अपना पेट चल फिर के और जो घर में है वो बच्चों के लिए बना रहेगा। इसका मतलब ये है चलना फिरना अभी बंद होने वाला। चलकर इस शरीर में आ गए हो, इसमें से निकलकर फिर कहीं चलकर चले जाओगे। जब तक ये चलने फिरने की आदत खत्म नहीं होगी तब तक चलना फिरना लगातार चलता। हाँ, 14वीं क्या खाएगी। तो आप समझ लीजिए संत मत है। और आपसे एक मोटी बात कही जाती है कि जब तक अपने आहार पर नियंत्रण, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण, अपने अंतर पर नियंत्रण नहीं करोगे तब तक सहजो जैसे व्यवहार होने वाले। व्यवहार में सहजता कब आएगी? वो भक्त थी जिसने भगवान से पंखा जलवा दिया अपने गुरु पर, उसके पास एक के अलावा दूसरा आसन नहीं था, और तुम्हारे पास तो आसनों की भी कमी नहीं है, और आसन होते हुए भी किसी दूसरे को आसन न दो। एक प्रेमी गई थी, बड़ी वृद्धा थी, साथ में उनको ले गए थे। उधर से जब आए तो गाड़ी में सब लोग बैठे थे और वृद्धा के पास लंबा चौड़ा आसन था। उन्होंने उसको कई तय बनाई, छोटा सा किया और अपने नीचे रख लिया। हाँ, अपने नीचे रख लिया। तो पास में बैठी हुई देवियों ने कहा, अम्मा इसको थोड़ा फैला लीजिए तो और लोग भी बैठ जाएंगे। इतनी शौकीन हो तो अपने घर से क्यों नहीं ले आए? इतनी शौकीन हो तो अपना लेके चलती। अरे अम्मा है तो इसी को लंबा चौड़ा कर लीजिए। अम्मा के पास है, वो तो बैठी हैं, तुम अपना इंतजाम खुद कर लो, हम नहीं बिठा पाएंगे। तो आप समझिए, जब आपके अंदर आदर भाव किसी को बिठाने तक का नहीं है तो आपके आचरण में, संसार में जो कुछ भरा हुआ है वो कैसे निकल जाएगा? पेड़ के नीचे आसन लगा लिया, टेंट में रुकेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। पेड़ के नीचे आसन लगा लिया, तो ये सब क्या है? वो रख के ले जाना है ना, यहाँ छूट न जाए, उसको साथ ले जाना है। तो भैया जब तक सरलता आपके अंदर नहीं आएगी, मालिक मेहरबान होने वाला। सबसे बड़ी चीज है सहजो। क्यों कहा गया था उसको सहजो? जो बात थी बड़ी सहज में कहती थी और स्पष्ट कर देती थी। भगवान खूब सुन लो, हमारे घर एक ही आसन, सो हमारे गुरु महाराज को बाप बैठन दिए। तुम भले ही भगवान हो, भले ही भगवान हो, आसन गुरु महाराज का है। हमारे साथ जमीन पे बैठो तो चलो अंदर। जिन भगवान के लिए लोग कंदराओं में तपस्या करते हैं, उसने क्या कहा? गुरु से आगे थोड़े ही निकल जाओगे। जब चाहते हमारे गुरु महाराज तुम्हारा स्वरूप उठाकर झोली में डाल देते, हम तुम्हारा दर्शन कर लेते। तो आप समझ लीजिए, क्षति शूरमा भगत की जग में उल्टी रीत। सब कुछ है संसार में वाय गुरु से प्रिय। आप अनुमान लगा लीजिए, सती अपने पति के अलावा किसी दूसरे का चिंतन नहीं कर सकती।
सूरमा अपनी वीरता के लिए सर कटवा देता है, सर झुकाता नहीं। और गुरु का भक्त संसार में गुरु के अलावा किसी दूसरे के गीत नहीं गाता। तो आप समझ लीजिए, जो गुरु पर बलिहार हो गया, निछावर हो गया, गुरु उसके आगे पीछे भ्रमण करते हैं। तब ये कहते हैं कि एक हाथ तलवे के नीचे, एक हाथ सर के ऊपर, बच्चा हम तुम्हारी ऐसे रक्षा करते हैं। संसार को मत भुलाओ क्योंकि तुम्हें बड़ी मुश्किल से मिला है, लेकिन गुरु को भी मत भुलाओ, उससे कई अरबों गुनी मुश्किल से तुम्हें आज गुरु का सानिध्य मिला है। उन्हें आप भाग्यशाली मत कहिए जो संसार को तवज्जो देकर गुरु को पीछे करके कुछ करना चाहते हो। अच्छी बातें, बड़ी बातें छाती ठोक कर कह सकते हो। ऐसा लगता है जब ज्ञान झड़े तो इनसे बड़ा कोई सत्संगी, जब ज्ञान झड़ रहा हो फिर देखो लगता है कि सीधी गौमुख से ही निकल रही हैं ये बातें। वास्तविक व्यवहार में उनके क्या है बस आप समझ लीजिए। अब बाल बच्चा पालेंगे तो भाई सत्संग भजन में पढ़ेंगे, जब ज्यादा कहो तो कहते हैं बच्चे पाले या तुम्हारी संगत भजन में पढ़े। अरे बच्चे क्या तुम पाल रहे हो? जब एक चने का दाना और घेवरा से रोहतक रात भर में 80 किलोमीटर चलकर जा सकता है तो चिंता न करो, निश्चिंत चरो, जन चीरी है चोंच वही देगा चारा। तुम्हारे पालने से पल जाएंगे, हमारे पालने से पल जाएंगे। तुम अपनी मेहनत से पाल सकते हो, अरे प्रारब्ध में जो है वो तो मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। गुरु महाराज कहते हैं खून पसीना मेहनत और ईमानदारी की कमाई खाओ, मतलब इतना परिश्रम करो जिसमें खून और पसीना दोनों बह जाए। परवाह न करो कमाने में, परवाह न करो कमाने में, खून और पसीना दोनों बह जाए, बह जाने दो, क्योंकि उसमें मेहनत और ईमानदारी दोनों मिले हुए हैं। खून पसीना मेहनत और ईमानदारी की कमाई है तो झंडा 41 फुट ऊपर ही लहराएगा, वरना घर की छत पे झंडा भी देखने को मिलेगा, घर की भी छत पे झंडा देखने को नहीं मिलेगा। तो इन चीजों को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तब तक इतनी अहम बातें ये मत सोचा करो मन में कि हम काय लायक हैं, हमारे लिए का है, हम दीन गरीब हैं। तो आप समझ लीजिए ये मत दीन गरीबों का ही है। गुरु महाराज को दीन दयाल कहते हैं। जब तक आप दीन नहीं होगे दयाल की दया तुम्हें कभी मिलने वाली। कितने लोग, कितने सेठ बैठे हैं यहाँ, जब तक कोई ना कोई दीनता नहीं है तब तक मालिक के दरबार में आप पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि दरबार तो दीन दयाल का है। जब कहीं न कहीं से दीन हो तो दयाल के आगे जाकर नतमस्तक हो जाते हो, और जब तुम्हारे अंतर की मजाई धुलाई हो जाती है और लगता है कि अब ये सौदा तुम्हारे अंदर भरने योग्य, रखने योग्य हो गया है, तब समय पाकर वो उस सौदे को तुम्हारे अंदर डाल भी देते हैं। अब पचाना तुम्हारी बात। क्या करें, पंडित जी भंडारे की पूरी बहुत अच्छी लगी, खूब खाई, और हम तो 2 दांव ले आए, एक दांव तुम्हें दे दें, हम दोबारा फिर ले आए। अब खा लें सो पेट खराब होगा। अच्छा इसमें हम क्या कर सकते हैं? नींद खराब हो तो अरे यहाँ खाया, बड़ी अच्छी बात, मालिक का प्रसाद था, ईमानदारी से खा लिया और दे भी दिया। वो इसलिए दे दिया कि तुमने तो खा लिया, बच्चे हैं घर में, सब लोग थोड़े आ गए, उनको भी चखा देना, उनको भी खिला देना तो बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद एक बार और ले आए हम, अब बेईमानी आ गई तो विकार तो पैदा हो ही जाएगा। तुम बांध के ले जाओगे फिर खूब ऐंठ के खाओगे तो पंडित जी का काय से खराब हो जाएगा। वो तो खुशबू से ही तृप्त हो जाते हैं, खुशबू से पेट थोड़ी खराब होता है, तो ज्यादा भर लेने से होता है, तो हो गया तो दवा ले लीजिए, और क्या क्या हो सकता है। ये तो मालिक का दरबार है, वो तो कहते हैं बच्चा खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, जैसे भी हो जाओगे। एक प्रेमी ने तो ये कहा है पंडित जी अंडारी भंडारी बंद कर दे, बहुत रुपया खर्च हो, तो बड़ी परेशानी, बड़ी परेशानी। अच्छा क्यों बंद कर दो भैया? अरे कितना पैसा आश्रम में मंदिर में लगा दो। अरे भाई आश्रम मंदिर अलग सौदा है और भंडारा गुरु महाराज का अलग सौदा है। वो भंडारा गुरु महाराज की पुण्य पावन वो तिथि जब गुप्त लीला में गए थे, जब कुदरत को उन्होंने ये कहा लो हम ओट में हो जाते हैं, तुम चोट करो। हम ओट में हो जाते हैं, ये नहीं मानते, तो तुम चोट करो, आंखों के आगे होगा तो देखना ठीक नहीं। हम ओट में हो जाते हैं, तो वो ओट में हो गए, 9 भंडारे हो गए। गुरु महाराज ओट में है और कुदरत अपना काम
उससे पहले कभी देखा था ऐसा दृश्य? कुदरत ने प्रार्थना की हुजूर ओट में हो जाइए। ओट में मतलब आप गुप्त रूप में आ जाइए, छिप जाओ। आप उजागर मत रहिए, क्योंकि अब आपके कहने से ये समझने वाले नहीं, इन्हें समझाने का काम अब हम पे छोड़ो। ये समझे जे और इनकी अम्मा लो समझे। बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो किसे कष्ट ज्यादा होता है? अम्मा को। जे समझे इनकी अम्मा लो समझे, और फिर आए के मत्था टेके। क्यों समझे? क्योंकि आज आपकी बात को ये सुनने को राजी। गुरु महाराज का आश्रम खुद पेट्रोल पंप पर आए, जाओ सब कुछ, हाँ, और लोग मजा उड़ाएं। उसका कारण है बच्चा क्या चाहते हो। देखो गुरु महाराज के आगे तो वो ही आता है। एक चीज और बता दें आपको, जैसे आप यहाँ लाकर सेवा रख देते हो, ये गुरु महाराज की अपनी सेवा होती है, इसको आप किसी दूसरे मद में नहीं डाल सकते। गुरु महाराज ने आपको बताया था कि काफिला चल रहा था, साइकिल वाले की टक्कर गाड़ी में लग गई, गाड़ी के ड्राइवर ने निकल कर चांटा मार दिया। गुरु महाराज गाड़ी से निकले, साइकिल पे बैठ गए। अब सब संगत चक्कर में पड़ गई, तो गुरु महाराज ने दिखाया आगे देखो, तो जिस साइकिल पर दिखाई दे रहे थे गुरु महाराज बैठे, उन्होंने दिखाया पीछे देखो, जिधर दिखाई दे रहे थे हर साइकिल पर गुरु महाराज बैठे थे। बोले अब बताओ चांटा किसको मारा? जब हर साइकिल पर मैं ही सवार हूँ तो तुमने चांटा किसको मारा? पैरों पड़ गए, हुजूर गलती हो गई। अरे छोटी मोटी गलती को तो स्वीकार किया जा सकता है, सेवक और मालिक को चांटा मारे तो गलती कितनी बड़ी? हुजूर गलती हो गई। अरे गलती की कोई परिमाप होती है? हुजूर जो चाहो सो। बस यही चाहते हैं कि इस सेवा से निकाल कर किसी दूसरी सेवा में डाल देना उसको। जो सेवादार गलती कर गया है उसको इस सेवा से हटाओ। इसका मतलब ये है कि अब उसकी गाड़ी में कभी गुरु महाराज बैठने वाले, ये क्या छोटी मोटी गलती हो गई? जब तुम उसकी गाड़ी में बैठने लायक नहीं रहे तो तुम उसके नाम जहाज में बैठने किस मुंह से बैठोगे? उनके नाम जहाज में तुम किस मुंह से बैठोगे अपने घर जाने के लिए? जब गुरु महाराज ने कह दिया अब इस सेवा से उसे हटा दीजिए, तो आप समझ लीजिए यहाँ जो भी आता है, चढ़ावा जिसका भी होता है, वो सब आप लोगों को ही वापस कैसे कर दिया जाता है? प्रसाद आ गया, जुड़ता रहा, भंडारे में डाल दिया। जो कुछ भी हुआ वो कुल मिलाकर, क्योंकि जब गोस्वामी जी महाराज कह सकते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग, यानी गुरु महाराज ने दिखा दिया कि सब बच्चों में हम, और हमारी सेवा को हमारे बच्चों में ही वितरित कर दिया करो। तो अब तक जितना होता है देखिए